आप में से ज़्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि आखिर मैथ को किस तरह से पढ़ा जाए कि यह समझने में आसान हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैथ समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मैथ में ज़रूर सुधार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, मेंटेन नोट्स। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट है नोट्स। मतलब आप अपने सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से और साफ तरह से नोटबुक में नोट करें, क्योंकि जब आप क्लास ले रहे होते हैं तो आपको यही लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, पर कुछ दिन बाद जब आप क्वेश्चंस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स होते हैं तो आप उनमें से रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फॉर्मूला लिस्ट। अब फॉर्मूला लिस्ट बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर्मूले लिखकर उन्हें भूल जाएं। आप उन्हें अपने पास भी ना रखें, आप उन्हें अपनी स्टडी टेबल के पास एक दीवार पर चिपका दें, जिससे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूले आपके सामने होंगे। जब फॉर्मूले आपके सामने होते हैं तो आपको यह फ़ायदा होता है कि जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते थे वो आपको याद होने लग जाएंगे और क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आप उनको डेली देख रहे होंगे। देखिए, मैथ का कंसेप्ट होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है ये उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसको यह सोचकर करने की कोशिश करें कि जैसे आप खुद एक टीचर हैं। आप सोचिए कि वह क्वेश्चन आपको अपने किसी स्टूडेंट को बताना है। जब आप यह सोचकर करते हैं तो आपको अपने क्वेश्चन में गलती ज़रूर मिलती है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर सकें। जब आपको गलती मिल जाती है तो उस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चौथा पॉइंट यह है कि ज़्यादातर लोग मैथ के क्वेश्चंस को दिमाग में करने की कोशिश करते हैं, पर यह गलत है, क्योंकि मैथ कभी भी दिमाग में सॉल्व नहीं होता है, उसे आपको नोटबुक पर ही सॉल्व करना होता है। इसलिए मैथ के क्वेश्चन को सबसे पहले नोटबुक पर नोट करें और उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। अगला पॉइंट, आप में से ज़्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है। आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करने की कोशिश करें और यह सोचें कि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उससे आप क्या निकाल सकते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि आपको जो दिया है उससे आपको कुछ निकालना है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होने लग जाता है। अगला पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। रेगुलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप केवल मैथ पढ़िए, आप और भी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, पर मैथ का एक टाइम बना लीजिए कि आपको डेली 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं मैथ को। जितना टाइम आप मैथ को देंगे उतनी मैथ आपकी अच्छी होती जाती है। अगला पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप अपनी अटेंडेंस को 100% रखें और क्लास में फोकस होकर पढ़ें, क्योंकि अगर आप फोकस होकर नहीं पढ़ेंगे तो जो टीचर बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी मैथ में ज़रूर सुधार होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।